ने दो मूर्ति पीतल की 1-1 किलो वजन की एक ही सांचे में ढाली गई। सुंदर मूर्तियों को लेकर के मूर्तिकार स्वर्णकार मेले में चला गया लेकर और जाकर के आवाज लगाई, मेरी मूर्तियों की परीक्षा लो, मेरी मूर्तियों की परीक्षा लो। एक व्यक्ति जा रहे थे उधर से, उसने देखा कि मूर्ति बड़ी सुंदर लग रही है, पैसे में यदि कीमत में बन जाती है तो एक मूर्ति घर पूजा के लिए ले चलता हूँ। आकर के उसने पूछा, भैया मूर्ति बहुत सुंदर है आपकी, दोनों मूर्ति अच्छी लग रही है, इन मूर्ति का दाम क्या है? अब दोनों मूर्ति जहाँ विराजमान थी चौकी पर, मूर्तिकार ने कहा, भैया इधर वाली जो मूर्ति है ये तो 500 रुपए की है और इधर वाली जो मूर्ति है ये 50,000 की है। मूर्ति खरीदने वाला सोचने लगा कि लग रहा है कि 50,000 वाली में कुछ सोना लगा हुआ है, कुछ धातु होगी, इसलिए इसका कीमत ज्यादा है, लेकिन मुझे तो दोनों बराबर एक जैसी लग रही है। खरीदने वाले ने पूछा, भैया आपकी इस 50,000 वाली मूर्ति में क्या कुछ सोना लगा हुआ है? बोले नहीं महाराज, बिल्कुल सोना नहीं है, दोनों मूर्ति एक ही सांचे में बनाई गई, बराबर वजन है, एक रत्ती भी ज्यादा कम है। बोले भैया इतने कीमत में इतना अंतर क्यों है? बोले इसीलिए तो नुमाइश में मेले में लेकर के आया हूँ परीक्षा के लिए। अब उधर से एक संत महात्मा जी जा रहे थे, उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा, महाराज थोड़ा मेरी शंका का समाधान करते जाइए। महात्मा जी ने कहा, कहिए भैया क्या बात है? बोले महाराज ये मूर्तिकार ने ये दो मूर्ति बनाई है, आप इनमें से बता सकते हैं कौन सी 500 की है, कौन सी 50,000 की है? दोनों एक ही सांचे में ढाली गई, बराबर वजन। महात्मा जी ने कहा, मैं अभी दोनों की परीक्षा ले लेता। एक सूतली ली, धागा लिया महात्मा जी ने। अब इधर वाली जो मूर्ति थी, इधर वाली मूर्ति की महात्मा जी ने इधर के कान में से सूतली डाली, धागा डाला और वो धागा इधर से डाल करके इधर पार हो गया। महात्मा जी ने कहा, भैया आपकी इस मूर्ति का दाम 500 रुपए है। मूर्तिकार कहने लगा, महाराज बिल्कुल सत्य है, ये 500 रुपए की है। बोलो राधे राधे। समझ रहे हैं कथा? समझ में आ रही है कि झूठे हाँ कर रहे हैं, ऐसे गर्दन हिला रहे? इसका दाम 500 रुपए है। मूर्तिकार ने कहा, महाराज बिल्कुल सत्य है, इसकी परीक्षा तो आपने ले। फिर से सूतली ली महाराज। अब इधर वाली जो मूर्ति थी, इधर वाली मूर्ति के इधर के कान में होकर के सूतली डाली, तो वो सूतली इधर न निकल करके उस धीरे धीरे अंदर ब्रह्मरंध्र में चली गई। महात्मा जी बोले, भैया इसका दाम 50,000 रुपए है। कहने का भाव क्या है? कहने का मतलब यही है, कथा को इधर से सुन लिया, इधर से निकाल दिया, वो हो गए सरोता और सोता। और जो सुनकर के हृदय में जो उतार लेते हैं वो एक नंबर की श्रोता होते हैं। श्रोता तो आप जानते हैं ना, जो सुपारी काटने वाला होता है ना, बीच बीच में कथा के बीच में फालतू की बातें करना, ये श्रोता का काम होता है। ये दूसरे नंबर के होते हैं और तीसरे नंबर के होते हैं सोता। बोलो राधे राधे। अब क्या करें, घर पे नाती पोते सोने नहीं देते। चलो हमारे लोहिया साहब कथा करा रहे हैं, 3-4 घंटा कथा होगी, कथा के बीच में जाकर के कम से कम वहां सोने को तो मिल जाए। और वैसे भी रात का समय है, आएंगे आकर के कोई बांस बल्ली का दीवार का सहारा भी मिल जाएगा। और जब सोने की बारी आती है तो हमारी माता बहनों को एक सहूलियत मिली हुई है, घूंघट। अगर नींद आ रही हो तो अपना पल्लू नीचे कर लो, आराम से 3-4 घंटा निकल जाएंगे। किसी को भी, न पड़ोसी को पता, न बगल वाले को पता। ये होते हैं सोता। लेकिन कम से कम सरोता से सोता तो ठीक है, डिस्टर्ब तो नहीं करता किसी को। लेकिन यहाँ आपको नहीं सोना है। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसलिए कहते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भोगी भावुका। अरे रसिक जनों, इस भागवत रूपी रस को तो जितना पियोगे उतना ही सराबोर हो जाओगे, उतने ही डूबते जाओगे।
ये कथा ज्ञान की जो गंगा है, इसमें किनारे पर बैठ करके स्नान नहीं करना है, इसमें तो बीच मझधार में डुबकी लगानी है। देखिए यहाँ कथा में सत्संग में जो नाच लेता है ना, उसको संसार में नाचना नहीं पड़ता है। और जो बेटा बेटी की शादी में, रवि की शादी में कमर मटका मटका करके बैंड बाजे के सामने यदि नाचोगे ना तो बोलो राधे राधे।